वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव कुमार सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू। तो जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे asrb.org.in पर, तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट का टैब दिखेगा। इस रिक्रूटमेंट के टैब पे आप वैकेंसी नोटिफिकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर ये लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका ये वेब पेज खुल जाएगा, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली इस पे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट भूल जाते हैं तो यहाँ फॉरगेट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है, जो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को ओपन करने के लिए जब आप ओपन करेंगे नोटिफिकेशन इसका, तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को आइए देखते हैं। 24 फरवरी 2025 को आया था। और जो इसकी जो सबमिशन डेट है वो स्टार्ट हो रही है 22 अप्रैल 2025 से, और ख़त्म हो रही है 21 मई 2025 को। तो अभी भी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 19 दिन अभी बचे हुए हैं। और ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो बेसिकली कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS T6 एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO T6 एग्जामिनेशन 2025 है ये बेसिकली। तो ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है। इन्होंने आगे अपना डिटेल भी दे दिया है कि कब कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2 से 4 सितंबर के बीच में होगा, और कंबाइंड मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो 7 दिसंबर 2025 को होगा। इसके बाद इन्होंने आगे बताया कि सेंटर कहाँ कहाँ पर पड़ेंगे, वो उन्होंने एनेक्सर 2 के अंदर और 2 और 3 के अंदर स्पेसिफाई कर दिया है। जो प्री का जो सेंटर होगा वो एनेक्सर 2 में है, और जो आपका मेंस होगा उसका एनेक्सर 3 में इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। जो एप्लीकेशन फीस है, खाली अगर आप नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 है। फॉर द UR OBC के लिए 500 है, OBC एंड EWS के लिए। एंड फॉर द SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 250 है। देन उसके बाद से अगर आप ARS/SMS के लिए अगर और /STU के लिए अप्लाई करते हैं, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, तो फीस वहाँ स्पेसिफाई किया है। और लास्ट कह रहे हैं कि फॉर नेट विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, तो ये आपका 2000 1300 एंड 250 एज द केस में भी आपको फीस पे करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, वो एनेक्सर 1 में इन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइंड कर दिया है। फिर इन्होंने आगे ये बताया कि द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच द कॉपी ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। किसी भी तरीके की कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करना है। द कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट खुद अपने आप को सेटिस्फाई कर ले पहले कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। In the event of the ineligibility being detected by the board at any stage, including after the declaration of result, the candidature shall be cancelled। मतलब अगर आप एलिजिबल नहीं है और आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं और आगे चल के पता चल जाता है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी एलिजिबिलिटी पहले आप लोग सेटिस्फाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हुए हैं, और स्पेशली जो सेकंड पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द नेट, इफ द कैंडिडेट ऑप्ट फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ARS/SMS T6 T6, देन ही /she मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपने जो चॉइसेस और प्रेफरेंसेस और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वंस इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट एट द एप्लीकेशन स्टेज विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और आपने अपने प्रेफरेंस को वहां पर स्पेसिफाई कर दिया है, तो उस सिचुएशन में ये आखिरी चॉइस आपकी मान ली जाएगी, और बाद में ये चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया है पॉइंट बाय पॉइंट। तो हम नीचे की तरफ आते हैं और डिटेल्स इनकी देखते हैं। जब आप जो भी कम्युनिकेशन होगा किसी भी तरीके का, तो आपको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल आप इस ईमेल आईडी के ऊपर कर सकते हैं। एंड उस समय कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। अगर मतलब आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है, इशू है, तो आप इस पे ईमेल करिए और उसमें ये सारी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। जैसे आपका नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर।
फिर एक हर एप्लीकेशन के अंदर एक पॉइंट है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको एग्जाम में ले जाना अलाउड नहीं है। जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको चाहिए वो www.asrb.org.in पर आपको मिल जाएगा। ये इसी नोटिफिकेशन की बात की जा रही है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी इन्होंने पूरी तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और कोई भी अगर आपको इशू आता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। जो भी बच्चे क्या बोलते हैं स्काइप की फैसिलिटी ले रहे हैं उनको पर आवर पे 20 मिनट एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। फिर आगे आते हैं इसके अंदर जो एनेक्सर 1 है उसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सेम वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी रिपीट की है जो हाईलाइट बोल्ड किया सेकंड पॉइंट में, कि अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपको फिल करना होगा और आगे चल करके आप सब्सिक्वेंट चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद से नीचे आते हैं वैकेंसी के ऊपर, देखते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या इन्होंने ऐड ऑन किया हुआ है। ये है आपके सेंटर्स, कहाँ कहाँ पर सेंटर होगा, तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप अपने सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद से एनेक्सर 3 है जो आपके मेंस के लिए जो सेंटर है वो भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, सेंटर का नाम और कहाँ किस स्टेट में है वो भी बता दिया है। तो जहाँ जो भी आपके पास होगा उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। देन इन्होंने बताया कि नेट के एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने डिटेल्स दे दिया है, रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन एनेक्सर 4 में इन्होंने डिटेल में बता रखा है इसका। और सिलेबस वगैरह वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा इस पे नेट के। रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द नेट इन्होंने एनेक्सर 4 जो अभी ऊपर मेंशन किया था जस्ट उसके नीचे ही इन्होंने एनेक्सर 4 भी अपना लगा दिया है। जो कैंडिडेट होना चाहिए वो एटलीस्ट 21 साल का होना चाहिए। कट ऑफ डेट है आपकी 1 जनवरी 2025। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025 तक आपकी सारे जो डिग्री और जो मार्कशीट्स वगैरह हैं वो आपके पास कंसर्न डिसिप्लिन में होने चाहिए। वो एनेक्सर 6 में लिखा हुआ है। मतलब आपके पास समय है, अगर आप अपीयरिंग में भी हैं तो ये एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन फीस है वो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर। केवल ये नेट की बात हो रही है अभी। देन जो रिलैक्सेशन वगैरह वो अपेंडिक्स 1 आप देख सकते हैं अगर आपको रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नेट में कोई आपको छूट चाहिए एज रिलैक्सेशन वगैरह की तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अपेंडिक्स 1 है फॉर द SC/ST, अपेंडिक्स 2 है फॉर द OBC। देन द कैंडिडेट हु क्लेम फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जो उनका प्रोफॉर्मा होता है ये बेसिकली कॉमन होता है तो इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं हो। मेडिकल बोर्ड के पास अपना सेट फॉर्मेट होता है उसी पे ही आपको मिलेगा। तो इन्होंने SC/ST, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वीकर सेक्शन के एनेक्सर को एनक्लोज कर दिया है। फिर आते हैं हम प्लान फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द नेट। तो आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप देख लीजिए। यूआर के लिए 75 है, EWS OBC के लिए 67.5 है, SC/ST के लिए 60 मार्क्स। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको लेकर के आना है। तो इन्होंने बोला देयर विल बी वन पेपर ऑफ 150 मार्क्स कंसिस्टिंग 150 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी सॉल्व इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट मिलेंगे और आपको 150 क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करना होगा। और आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर के ही आना पड़ेगा। फर्दर आगे क्या कहा जा रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देर विल वो कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होगा लेकिन 1/3 विल बी डिडक्टिंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो जो भी आप आंसर देंगे उसको बहुत ध्यान से दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ही। सिमिलरली इन्होंने डिसिप्लिन एंड देयर एलिजिबिलिटी, तो ये आप देख लीजिएगा ये आपका डिसिप्लिन कोड है, ये डिसिप्लिन है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। अब आपकी डिग्री इस फील्ड में होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और ये सारे अपने फील्ड्स हैं तो आप इसको देख लीजिएगा क्या क्या डिग्री चाहिए और किस फील्ड से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारे इन्होंने ऑप्शंस यहाँ पे बना के क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब जो आते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज के बारे में बात किया जाए तो ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये सीधा पे लेवल 10 पर आपका अपॉइंटमेंट होगा ये। एंड जो एंट्री लेवल है वो साइंटिस्ट इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में आपका
होना है अपॉइंटमेंट। तो इसके अंदर 3 स्टेप है, आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव मेंस होगा, एंड देन उसके बाद से आपका पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। जो वैकेंसीज है ARS 2025 की, वो डिसिप्लिन वाइज एनेक्सर 9 में ऑलरेडी गिवन है। रूल्स वगैरह स्पेसिफाई कर दिया गया, प्लान सिलेबस आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। तो ये सारे रूल्स अब देखिए, अब लाइन से जैसे नेट के लिए बताया था वैसे ARS के लिए इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब जरा ARS में आगे देखते हैं। यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है, कैंडिडेट होल्डिंग द PhD डिग्री विल बी रिलैक्सेबल बाय द फर्दर पीरियड ऑफ द 3 ईयर। जो भी PhD कैंडिडेट होंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। Thus, the maximum limit of the SC/ST candidate in such case will be 40 years, for the OBC candidate 38 years, and for the person with disability will be the 45 years. In such cases, the candidate should have obtained the PhD degree on or before 30 September 2025। मतलब अगर आप 30 सितंबर 2025 तक अगर आपका नोटिफिकेशन इशू हो जाता है PhD का, डिग्री मिले ना मिले, नोटिफिकेशन जो रजिस्ट्रार इशू करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, अगर वो नोटिफिकेशन इशू हो जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और एग्जाम भी दे सकते हैं और अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर कोई सर्विस में कैंडिडेट है ऑफ ICAR लेस देन 45 ईयर्स इन द एज ऑन 1/8/2025, मतलब 1 अगस्त 2025 तक अगर आपकी एज 45 ईयर से कम है, विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर सब्जेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो ये कट ऑफ डेट्स आप देख लीजिएगा ध्यान से, कि अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इसको, आप PhD कर रहे हैं और आपने सबमिट कर दिया तो होपफुली आपका 3 से 4 महीने के अंदर अवार्ड हो ही जाता है ये। तो इसको आप देखते रहिएगा, और एलिजिबल है तो उसके लिए आप अप्लाई करिए एग्जाम के लिए। फिर यहाँ आगे बताया जा रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी कट ऑफ डेट इन्होंने 30 सितंबर 2025 दिया हुआ है। देन फीस वगैरह इस कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 1800, एंड फॉर द SC/ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर एंड वुमेन के लिए एक्सेप्ट कर दिया गया है, फीस नहीं देनी है इन लोगों को। सिमिलरली इन्होंने भी इस स्पेसिफिकली सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट वही सेम चीज़ें इन्होंने बताई हैं। फिर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी किस तरह एग्जाम होगा, क्या आपके कट ऑफ एग्जामिनेशन होंगे ARS के, वो देख लेते हैं। तो जो 1/3 इसमें भी आपके 150 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको इसको कंप्लीट करना होगा, और 1/3 आपके नेगेटिव मार्क होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर दिया गया है। द कैंडिडेट हु ऑब्टेन द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू अपीयर इन द, जो भी क्वालिफाई कर जाएगा प्री, वो सारे मेंस में बैठेंगे इन द रेशियो 1:15 कैटेगरी वाइज। हर कैटेगरी में हर सीट पे 15 स्टूडेंट को बिठाया जाएगा। However, the board reserves the right to fix or alter the qualifying marks and ratio in all or other discipline at its discretion। मतलब वो अपने इस रेशियो को चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। तो जो इसके लिए ARS के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, UR के लिए 67.5, EWS OBC के लिए इन्होंने 60 रखा है, SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 52.5 रखा है। जो मेंस का जो एग्जाम होगा उसके अंदर इन्होंने 3 कैटेगरी स्पेसिफाई किया है, 25 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच, 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच, एंड 5 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स ईच। तो इन्होंने वर्ड लिमिट भी बता दी है, क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, और आपको ये अटेम्प्ट करना होगा। जो मेन एग्जाम होगा वो एक पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा, और ये 3 घंटे का पेपर होगा ये। तो इसको आप देख लीजिएगा, अपने प्रिपरेशन हिसाब से करिएगा। एंड देन द कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन मे बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन एंड शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो 1:3 कैटेगरी वाइज। मतलब हर कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसीज है उसके हिसाब से आपकी इंटरव्यू कॉल किया जाएगा 1:3, मतलब हर सीट पे 3 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद से इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जो डिटेल्स हैं वो बता दिया है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर बता दिया है। अगर अगर टाइप ब्रेकर होता है उस सिचुएशन में किन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा वो इन्होंने बता दिया है। तो कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन फॉर द ARS विल बी रैंक्ड हायर। जो भी मेंस में ज़्यादा नंबर दे करके आएगा तो वो उसकी रैंकिंग ऊपर की जाएगी। अगर इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन्ड इन अबव वे, मतलब मान लीजिए मेंस में भी उन दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन प्रिलिमिनरी, मतलब फिर ये प्रिलिमिनरी की मार्कशीट को देखा जाएगा कि उसमें जो ज़्यादा पाया होगा वो हायर रैंकिंग पे आ जाएगा। Now, there will be a reserve list, panel list for the vacancies arising due to non joining of the candidate। मतलब ये रिजर्व सीट भी डिक्लेयर करेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है उस सिचुएशन में दूसरे लोग आकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं वैकेंसी पोजीशन फॉर द ARS। तो इन्होंने क्या किया, डिसिप्लिन, टोटल वैकेंसी, SC/ST OBC, EWS UR PWD, इस तरीके से इन्होंने करके सारी कैटेगरीज को स्पेसिफाई कर दिया है। और
जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन वाइज इन्होंने सारी वैकेंसीज को रिवील कर दिया है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 458 वैकेंसीज हैं इसमें। और ये अच्छी वैकेंसीज आई हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी जो है, सब्जेक्ट मैटर टू द SMS T6 एंड STO। SMS और STO का जो पोस्ट है इसमें, तो उसके लिए भी इन्होंने डिटेल्स अपना बता दिया कि किस तरीके से हम एग्जाम करेंगे। प्लान ऑफ एग्जाम इन्होंने 9 में दे रखा है, जो अभी नीचे अटैच कर देंगे। ये रूल्स हो गए। देन एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने डिसाइड, इसकी एज लिमिट देखिए यहाँ पे 35 ईयर्स है, और इसका कट ऑफ डेट है वो 21 मई 2025 है। मतलब लास्ट डेट ऑफ द अप्लाइंग द एग्जाम, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर उन्होंने एज इट इज़ किया हुआ है कि 3 इयर्स का आपको OBC के लिए एज दे देंगे। मैक्सिमम 5 इयर्स फॉर द SC ST के लिए दिया जाएगा। लेकिन ये जो भी रिलैक्सेशन है वो कट ऑफ डेट के हिसाब से दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने डेट फिक्स रखा है 30 सितंबर 2025। फीस वगैरह के लिए भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आप पर्टिकुलरली इसी के लिए जाना चाहते हो तो इतनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसके बाद से इन्होंने नीचे जो STU का प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, तो इसमें आप देखिए जो CBD एग्जाम होगा प्री, तो वो उसमें 150 मार्क्स का है, 2 घंटे का। मेंस जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। पर्सनल इंटरव्यू 45 मार्क्स का होगा। फिर ये बता रहे हैं कि जो प्री एग्जाम होगा उसमें इट विल हैव वन पेपर ऑफ 150 मार्क्स विद ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रहेगी। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका UR EWS OBC SC ST का इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। दैट इज 67.5, 60 एंड 52.5। मतलब 45%, 40% और 35% कैटेगरी वाइज इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। फिर मेंस एग्जामिनेशन के अंदर वही सेम पैटर्न है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। 1:3 रेशियो में आपको कॉल किया जाएगा। देन पर्सन इंटरव्यू कंडीशंस इन्होंने बता दी हैं। टाई होता है तो उस सिचुएशन में वही इन्होंने बताया कि पहले मेंस में जो हाईएस्ट होगा उसको टॉप रैंक पे रखा जाएगा। वहां पे भी दोनों बराबर हो जाते हैं तो प्री के मार्क्स को लेकर के हम उसको पुटअप कर देंगे। तो ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं, आप देख लीजिए। SMS की इन्होंने वैकेंसी डिसिप्लिन वाइज बता दिया है। टोटल SC ST OBC EWS UR एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। सिमिलरली उसी तरीके से नीचे इन्होंने STO की वैकेंसी बता दी है। तो इसमें 83 वैकेंसी है और इसमें आपकी 41 वैकेंसी है। तो दैट इज अ गुड नंबर। और नीचे आपको सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं। तो आप इस यहाँ पर जा करके आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद से आप इसमें जो जो चीज़ आप रजिस्ट्रेशन करिए यहाँ पर जा करके। एंड डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका नया फॉर्म खुल